Hello students, let's read the question. Fx equals to 1 minus x की power n, f0 plus f dash 0 plus f double dash 0 upon factorial 2 plus f n 0 upon factorial n. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? A ऑप्शन 2 की पावर n, B 0, C 2 की पावर n minus 1 और D none of these. अब देखो यहाँ पे हमें fx दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर n. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है f0 की वैल्यू, जिसके लिए सबसे पहले फिर फाइंड आउट करनी है f डैश 0 की वैल्यू. तो उसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं f डैश x. उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1. f डबल डैश x की वैल्यू आ जाएगी n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 2. अब f ट्रिपल डैश x की वैल्यू हम निकालते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 3. ये यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस n. ठीक है, अब हम ये वैल्यूज जो है इक्वेशन में पुट करेंगे, बट इक्वेशन में पुट कब करेंगे? x इक्वल्स टू 0 रख के हम ये वैल्यूज इक्वेशन में पुट करेंगे. सो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस का n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस n है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और प्लस डैश 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 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल n. ओके, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0 की पावर n माइनस 3. ठीक है, अब आगे चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं. सो ये हमारा आ गया 1 माइनस n, तो हमारे पास था ही प्लस 1 माइनस n प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 टू फैक्टोरियल 3. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं. प्लस पहले मैं ये लिख लेती हूँ, प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n. देखो कैसे लिख सकते हैं. हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास था n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2. ये मैं बस एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. ठीक है, इसको मैंने कैसे लिखा है? इसको मैंने लिखा है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2. जब आप इसे खोलेंगे तो देखो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ n माइनस 2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपॉन में क्या है? फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू 2, तो इससे ये चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n इंटू n माइनस 1, ये सॉरी फैक्टोरियल नहीं है, ये n इंटू n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2. ठीक है, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है, अपनी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है, फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लिया है. अब देखो ये जो 1 वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं NC0. n को क्या लिख सकते हैं? NC1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? NC2. इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस NC3 प्लस डैश 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 NCN. इसके बाद ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. तो बाद में क्या होगा? सम और डिफरेंसेस ऑफ द बायनोमियल कोएफिशिएंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0. सो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा बी ऑप्शन सही है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज ट्रू. So this is our final answer. Hope you will understand. Thank you.